बरसात की हल्की फुहारें शहर के आसमान को सजा रही थी। मैं रमा, 35 साल की एक गृहिणी, जो अब अपने रिश्ते में थोड़ी उदासी महसूस करने लगी थी। पति का प्यार अब रूटीन का हिस्सा बन चुका था। ना कोई रोमांच, ना कोई चुपके से देख लेने वाला एहसास। उन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन का बेटा विवेक, जो अब 19 साल का हो चुका था, छुट्टियों में हमारे घर रहने आ गया। बचपन में जब वो मुझसे लिपटकर कहता था, मामी आप सबसे प्यारी हो, तो मैं हंस दिया करती थी। लेकिन अब वो बच्चा नहीं रहा था। पहली बार जब उसे रेलवे स्टेशन से लेने गई तो पहचानने में थोड़ा वक्त लगा। लंबा, गठीला बदन, हल्की सी दाढ़ी और आंखों में गहराई। वो एक किशोर से युवा बन चुका था। मामी, उसने चहकते हुए पुकारा। बिल्कुल नहीं बदले हो तुम, मैंने मुस्कुरा कर कहा। पर मन में तो यही था कि बहुत बदल गया है। घर पहुंचते ही उसने बैग रखा और बोला, थोड़ा नहा लो, बहुत पसीना है। मैंने तौलिया निकालते हुए कहा, बाथरूम में रख दिया है सब कुछ, चाहिए तो आवाज़ देना। वो मुस्कुराकर अंदर चला गया। मैं बाहर बैठी रही, लेकिन बाथरूम से आती पानी की आवाज़ उस भीगी हवा में अजीब सी खामोशी भर रही थी। मेरी उंगलियां अनायास अपनी हथेलियों को सहलाने लगी। विवेक अब हर बात में मेरा ध्यान रखता। कभी चाय बनाकर लाना, कभी मेरे थके पांव दबाना। ये सब करते हुए उसकी आंखें हमेशा मेरे चेहरे पर टिक जाती। मुझे भी अब उसका साथ अच्छा लगने लगा था। बहुत दिनों बाद कोई मेरी ओर इस तरह देखता था। एक शाम जब सब बाजार गए थे और मैं घर पर अकेली थी, विवेक ने पूछा, मामी आप हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हैं? मैं चौंकी। चुप नहीं तो आपकी आंखें कुछ और कहती हैं, उसने हल्के से कहा। मैं कुछ पल तक उसकी ओर देखती रही। उसमें अब वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक समझदारी और गहराई थी जो एक औरत के मन को पढ़ सकती थी। तुम बहुत समझदार हो गए हो विवेक, मैंने धीमे से कहा। और आप बहुत अकेले, वो बुदबुदाया। उस रात मैं देर तक सो नहीं सकी। सोचती रही, क्या सचमुच मेरे भीतर की खामोशी कोई समझ सकता है? एक दिन दोपहर में बिजली चली गई। गर्मी बहुत थी। मैं बाथरूम में नहाने गई, लेकिन गलती से दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं हुआ। नहाने के बाद जब बाहर निकली तो देखा विवेक सामने खड़ा था। उसकी नज़रें मेरे गीले बालों से होती हुई मेरी भीगी साड़ी तक आकर ठहर गईं। मैंने झट से पल्लू संभाला। विवेक, मैंने थोड़ा डांटने वाले अंदाज में कहा। वो झंझट गया। मैं कुछ लेने आया था। माफ़ कीजिए मामी। मैंने देखा वो तुरंत चला गया, लेकिन उसकी आंखों में जो देखा वो नज़रें मेरे मन से नहीं गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ बदल गया है। रात को मैं छत पर बैठी थी, हल्की हवा चल रही थी। विवेक भी ऊपर आ गया। आप नाराज हैं? उसने पूछा। नहीं, बस सोच रही हूं। क्या सोच रही है? उसने धीरे से पास बैठते हुए पूछा। कि कुछ रिश्ते समय के साथ बदल क्यों जाते हैं? उसने मेरी ओर देखा। शायद इसलिए क्योंकि दिल किसी नाम से नहीं पहचानता, बस एहसास से करता है। मैं उसकी बात पर चुप रही, लेकिन अंदर कुछ हिल गया। उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी, जो किसी लड़के के नहीं, एक मर्द की थी। वो मेरे पास आकर बैठा, हाथ आगे बढ़ाया और मेरी उंगलियां थाम ली। मामी, अगर आज़ादी होती तो क्या आप किसी और रिश्ते को चुनती? मैं कांप गई। उसकी उंगलियों में गर्मी थी और उसकी आंखों में सवाल। मैं कुछ नहीं बोली, बस अपनी उंगलियां उसकी हथेलियों में छोड़ दी। अगले दिन शाम को मौसम ने करवट ली। आसमान में बादल थे और कुछ ही देर में जोर की बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सबके कमरे बंद थे और मैं अपने कमरे में अकेली थी। तभी दरवाज़ा खटखटाया। मामी, मोमबत्ती है आपके पास? विवेक की आवाज़ थी। मैंने दरवाज़ा खोला। वो भीग रहा था, बालों से पानी टपक रहा था। मैंने तुरंत तौलिया पकड़ाया। छत पर थे क्या? बस बारिश महसूस करने का मन था। वो तौलिया लेकर बैठ गया। उसके कपड़े बदन से चिपके हुए थे। एक पल को मेरी नज़रें रुक गईं। उसके चौड़े कंधे, भीगी टी शर्ट और आंखों की नमी मुझे हिला दी। मैंने खुद को संभाला। कपड़े बदल लो, वरना ठंड लग जाएगी। अगर मामी बदलवा दें तो जल्दी हो जाएगा, उसने हल्के मुस्कान के साथ कहा। मैं मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन वो मजाक नहीं था। रात बढ़ती गई, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली अभी भी नहीं आई थी।
मैं खिड़की के पास बैठ गई। विवेक चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ पल खामोशी में बीते। मामी, क्या कभी किसी ने आपको चाहा है, यूं बिना रिश्ते के नाम के? उसने अचानक पूछा। मैं चौंकी। उसकी आंखों में एक सीधी पुकार थी। मैं टालना चाहती थी, मगर मन रोक नहीं पाया। कभी कभी कोई बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाता है। उसने धीरे से मेरी हथेली थामी। तो आप सुन रही हैं मेरी खामोशी को? मैंने आंखें बंद कर लीं। उसकी उंगलियों की नरमी ने मेरी उंगलियों को सुकून दिया। फिर उसने मेरी ठोड़ी उठाई। हमारे बीच अब कुछ नहीं था, न रिश्ते की दीवार, न उम्र का फासला। उसने मेरे माथे पर होठों से एक लंबा स्पर्श किया। मैंने खुद को नहीं रोका। उस रात हमने शब्दों की जगह स्पर्शों को बात करने दी। उसके होठ मेरे गालों से उतरते हुए गर्दन तक पहुंचे और मेरी सांसें लड़खड़ा गईं। मेरे हाथों ने उसे अपनी ओर खींचा। वो मेरे बदन की हर परत को इतने धीरे से छू रहा था जैसे सालों से कोई प्यार के लिए भूखा हो। हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक दूसरे के साथ रह जाने की ख्वाहिश। रात बीत गई और सुबह एक नई रोशनी लेकर आई। जब मेरी आंख खुली, विवेक मेरे बगल में लेटा हुआ था। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, चेहरा शांत था। मैं उठी और शीशे में खुद को देखा। कपड़े अस्त व्यस्त थे, बाल बिखरे हुए, मगर चेहरे पर एक अलग चमक थी। मगर तभी दिल में सवाल उठा, क्या अब सब पहले जैसा रह पाएगा? विवेक उठा।